युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। वेलकम टू दिस व्लॉग दोस्तों। अर्जुन सिसोदिया का ये छोटा सा पंक्ति मैंने आपको सुनाया ताकि आपको भी प्रेरणा मिले जीवन संग्राम में अनवरत लगते रहने को। जैसे इससे पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था टोंगला सुकलाई में हम पहुंच चुके थे और इसका नेक्स्ट डे है। सुबह उठकर मैंने चारों तरफ मुआयना किया। गांव में रहने का मजा अलग ही है। दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप लोगों में से कितने हैं जो गांव देहात से रहते हैं और आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी कभी आप अगर गांव गए हैं तो आपको कैसा लगा वहां जाके, वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। तो बाहर निकल के मैं देखता हूँ सुबह चहल पहल शुरू हो गई है। आज दिन भर हमको यहाँ काम है। हम एक्चुअली एडवर्टाइजिंग के लिए आए थे अपने स्कूल का। कुछ देर मैं रास्ते पे अकेले बैठा। कभी कभी अकेले रहना भी मज़ा आता है। खुद से खुद की बातें करने भी बहुत मज़ा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, जरूर बिल्कुल ही बताइएगा। दोस्तों कुछ देर बाहर टहलने के बाद नहा धो के फिर मैंने मेरा जो नित्य कर्म है, जो हमेशा लगभग मैं अपने जीवन में अपने साथ रखता हूँ, योग प्राणायाम करना हो या एक्सरसाइज करना, कुछ भी हो, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब जब मैं योग प्राणायाम या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी रखता हूँ, दिन भर मुझे काम करने का जो शक्ति है, प्रेरणा है, जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, बिल्कुल बरकरार ही रहता है। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करने के बाद हम थक जाएंगे, काम नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सुबह जब आप वर्कआउट करते हो, पसीना निकालते हो, तो दिन भर आपके शरीर में चुस्ती रहती है, मन में फुर्ती रहती है, जो भी खाएं डाइजेशन अच्छा होता है, दिमाग अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने भी, जिससे हमेशा मैं करता हूं, मैंने कर लिया प्राणायाम योग अभ्यास। अगर आप भी योगाभ्यास करते हैं तो कमेंट बिल्कुल ही कीजिएगा। एज ए न्यू दिस ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम लोग दिल से जुड़े रहें। तो हम फिर निकल गए दोस्तों यहाँ टहलने को। एक्चुअली हम होम विजिट में निकले थे। हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ने गए हैं सुकलाई से हमारे ज्ञानम अकेडमी बोरगांग में, तो उनके जो बच्चे थे हमारे उधर ही हैं। तो पेरेंट्स के घर में हम आए थे मिलने के लिए। सीधा साधा सा गांव, सीधे साधे लोग, लेकिन बहुत अच्छे दिल के लोग। हम चारों मिलकर फिर इधर उधर टहलने लगे। उसी मौके में हम घर डोर टू डोर जाने लगे। करीब 8 से 9 बच्चे के जो घर है हम यहाँ विजिट करेंगे आज। यहाँ 2 पर्पस है दोस्तों हमारा। एक तो घूमने का भी हो गया, दूसरा इनसे मिलने को भी हो गया, और तीसरा हो गया अपने स्कूल को प्रमोट करना। इस बार भी यहाँ से कुछ बच्चे जाने वाले थे तो पेरेंट्स ने हमको बुलवाया था। उस इनविटेशन को फॉलो करते हुए आज मौका मिला तो हम आए थे दोस्तों। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद दोस्तों अब खाने की बारी, क्योंकि सुबह हमको जमकर खा लेना पड़ेगा, रात को ही घर पहुँचेंगे, इसीलिए खाने की बारी जब आई, चावल, पकौड़ा, दाल, ये कुछ हमने खा लिया और कुछ पेरेंट्स के घर हम घूमने चले गए। ये लोग हमारे अपने ही रिलेटिव्स के ही हैं, कुछ जो नहीं हैं, फिर भी हम उनके डोर टू डोर गए। बहुत अच्छा लगा ऐसे डोर टू डोर जाके लोगों से मिलना। खास करके गांव देहात में लोग बहुत ही अतिथि परायण होते हैं। ये एक्सपीरियंस अलग सा रहा। पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी कभी गांव गए होंगे, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही शेयर कीजिएगा। इस तरह घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर एक दूसरे घर में एज ए गेस्ट हमको बुलाया गया था खाने के लिए। घर का सब्जी, सब कुछ, चावल घर का, सिर्फ दाल ही बाहर से लेते हैं, पकौड़ा वगैरह, फुल कोर्स खाना हमने यहाँ चारों ने बिल्कुल जम के खा लिया। सुबह एक बार, फिर दोपहर को। आमतौर पे दोपहर को हमारा खाना नहीं होता स्कूल में, लेकिन आज मौका मिला, खुशनसीबी है कि ये दिन भी हमको मिल गया। बड़े चाव से हमने चारों ने अच्छी तरह से खा लिया। उनके आदर सत्कार भी बहुत अच्छा था। फिर हम निकल गए दोस्तों। अब यहाँ सामने एक जगह है पानेरी बोल के, वहाँ हमारे एक मेम के रेफरेंस से हमारे एक नए दोस्त बने हैं, मानस ज्योति पाल, LIC एजेंट है उनके वहाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम उनसे मिल सकते हैं, मिलने से अच्छा लगेगा। उन्होंने हमको चाय पिलाने सामने के रेस्टोरेंट पे ले गए। छोटा सा कस्बा। एक्चुअली मानस ज्योति पाल से पहली दफ़ा मुलाकात होने के बाद ही इतना अच्छे से घुल मिल गए। रियली उनका पर्सनैलिटी हमको बहुत अच्छा लगा। ये इंसानियत में एक अलग सा मतलब गुण है कि बहुत कम समय में किसी को अपना बना लेना, और ये सारे गुण के चलते ही इंसान बहुत आगे निकल जाता है, एक बड़ा सा समाज तैयार कर सकता है। उनको मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहले नहीं मिले हैं, आज पहली दफ़ा मिले, ऐसा हमको
बिल्कुल ही नहीं लगा। जो 4 जब लड़के मिले हैं कि सुनता है क्यों अपनी भी सुन ले कभी। अब 4 लड़के एक साथ गड्डी में होंगे तो कुछ मस्तियाँ तो होगी ही। तो गाना गाते हुए मस्ती करते हुए हम पहुंचे उदालगुड़ी। तो हम यहाँ आए क्यों? क्योंकि ये मेरा बड़े भाई का ससुराल है। भाभी यहीं रहती है, नौकरी करती है। हम उनके घर आए, अगर हम यहाँ नहीं मिल के जाते तो हमको बड़े ही से डांट मिलती। इसीलिए हम भाभी के यहाँ आए, सबको मिल के यहाँ हम कुछ देर रख के फिर हम चले जाएंगे। अंदर जाते ही हम देखते हैं हमारी छोटी सी मुन्नी आद्या। अभी बच्चे जब आमतौर पे गेस्ट को देखते हैं ना, अपना करतूत दिखाना शुरू कर देते हैं। उसने भी शुरू कर लिया। तो दोस्तों फिर हमको चाय दिया गया, चाय, मिठाई, भुजिया, बिस्किट। आज दिन भर बहुत खाना हो गया, लगता नहीं कि रात को जाके डिनर कर पाएंगे। 2 बार तो हमने पहले खा चुके थे, फिर रास्ते में चाय और न जाने कहाँ कहाँ। चाय वाय पीने के बाद भाभी से और उनके परिवार से विदाई लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल गए। शाम होने वाली थी। जब हम ओरांग पहुंचे तब मृदुल साहब ने याद दिलाया कि ओरांग के जो रसगुल्ले हैं, एक जमाना था कि ओरांग का रसगुल्ला सारा समय फेमस था। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम चख लेते हैं जब आई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रसगुल्ला और चाय, थोड़ी चुस्ती मिलेगी शरीर में, ग्लूकोज मिलेगा। तो ऑर्डर किया गया, चारों हम बैठ गए और अभी रसगुल्ले और चाय के साथ फिर ये यात्रा होगी करीब करीब 3 घंटे की। शाम ढल चुकी है, हमको शायद घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाए। संजय सर को भी ड्रॉप करना होगा। तो ओरांग में एक जमाने का फेमस रसगुल्ला चखने के बाद, अब वो क्वालिटी वैसे पहले ऐसा नहीं रहा। चखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल गए और ये हमारा रात 10 बजे का यात्रा घर के लिए।